एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में दो दोस्त अली और लियू रहते थे। वो गर्मियों के दिनों में अपने घर के पीछे वाक़या जंगल की सैर करते। वो कले बनाते, दरख्तों पर चढ़ते और अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर की मुहिम्मात के ख्वाब देखते। एक दिन दोपहर को उन्होंने एक पुरानी झाड़ियों से भरी हुई पगडंडी को देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के ज़ेरे असर उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। पगडंडी उनको जंगल के अंदर गहराई में ले गई, यहां तक कि वो एक पोशीदा खुली जगह पर पहुंचे। उसके वस्त में एक कदीम कुआं था जो काई से ढका हुआ था। वो खुशी से भरे वो उसके करीब गए और उसकी गहराई में झांका। अली ने लियू के कान में सरगोशी करके कहा कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये एक जादुई है? ये कहते हुए अली की आंखें चमक रही थी। लियू ने मुस्कुराकर कहा कि सिर्फ एक ही तरीका है इसको जानने का और उसकी आवाज सुनने का। उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी और उसके अंदर फेंक दी। जब उसने उसके अंदर लकड़ी फेंकी तो अचानक उन्हें एक मध्यम गूंज सुनाई दी और फिर कुएं से एक हल्की चमक नमूदार हुई। वो करीब झुक गए और अचानक एक चमकदार शक्ल जाहिर हुई जो कुएं की कदीम मुहाफिज थी। उसकी आवाज घंटियों की सी थी और उसने कहा कि तुमने मुझे बेदार कर दिया है। मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं। तो अली और लियू ने एक दूसरे की तरफ जोशो खरोश से देखा। उन दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा था। वो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने दौलत, शोहरत या जादुई ताकतें नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने गौर किया कि और कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर वो वाकई किसी चीज की कदर करते हैं तो वो है उनकी दोस्ती, और वो मुहिम्मात हैं जो वो शेयर करते हैं, वही उनके लिए हमेशा उन्हें चाहिए। उन्होंने ये ऐलान कर दिया। मुहावजा मुस्कुराती और गायब हो गई और उन्हें एक नई हैरत के साथ छोड़ दिया। और उस दिन के बाद हर लम्हा उनके लिए एक मुहिम बन गया, ये साबित करते हुए कि हकीकी जादू दोस्ती में ही है।